हेलो स्टूडेंट्स, सरदार पटेल इंटर कॉलेज कानपुर नगर। जैसे कि आपको सबको पता है कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। उसमें से मैंने आपको सारणिक डिटरमिनेंट पढ़ाया था। इसके बाद अगला टॉपिक मैंने उठाया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में मैंने इसका बेसिक आपको समझाया था। इसके बाद हमें करना क्या है, इसमें आपको त्रिकोणमिति फलन की कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने हैं, जिससे हमारे जो भी सवाल होंगे उनमें कैसे उनका यूज होगा, कैसे हम अप्लाई करेंगे, समझिएगा। हम यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले। हमें क्या करना है, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले देखने हैं। जैसे सबसे पहला देखिए क्या होता है स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है π/2। इसका सेकंड स्टूडेंट्स होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है π/2। इसका स्टूडेंट तीसरा होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स π/2। अब स्टूडेंट्स ये समझिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। स्टूडेंट्स ये होता कैसे है, इसका एक्सप्लेन क्या है, समझिए। एक्सप्लेन देखिए कैसे होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ कि एक्सप्लेन कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप इनमें से इन दोनों में से चाहे तो इसको और या तो इसको आप किसी को भी एक लेट कर लीजिए। जैसे हमने इसको मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने थीटा वैल्यू मान लिया। क्या करते स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको इधर करते, यहाँ पर एक्स का मान निकालते स्टूडेंट्स, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। समझ में स्टूडेंट्स, ये मैंने किया क्या, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना पड़ा, कि निकल के आ गया साइन थीटा। स्टूडेंट देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू कॉस, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट π/2 और माइनस का थीटा। आपको पता है स्टूडेंट्स कि 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 90 माइनस थीटा, इसे चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा में। तो इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिख लीजिए ना, कॉस π/2 माइनस का थीटा इक्वल टू x। स्टूडेंट्स इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा π/2 माइनस का थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। स्टूडेंट थीटा का मान क्या था, साइन इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पर समीकरण क्वेश्चन में फर्स्ट मान सकते हो, थीटा का मान समीकरण 1 से, यहाँ पर क्या बने स्टूडेंट्स, ये बनेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स इसको उधर भेज दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, π/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। देखिए स्टूडेंट्स ये निकल के आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। आपको समझना क्या था, इनमें से या तो इसको मान लीजिए या इसको। स्टूडेंट्स कुछ कह रहे होंगे सर आपने इसको माना है, यदि हम इसको मान लेते हैं, आप इसको भी मान करके ये मूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने किया है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए और आप ऐसे प्रोसेस करने का प्रयास करें। इसी प्रकार मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, ये भी कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक अगर बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने साइन से बता दिया, तो खास से आप लोग करने का प्रयास करिए। जैसे मैं tan में से tan काट का बता दूंगा, तो tan अपना आपसे करने का प्रयास करिए। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड नंबर मेरे पास ये लिखा हुआ स्टूडेंट्स कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू स्टूडेंट्स π/2। स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मान ले रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ। अभी इसको मैं मान ले रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर cot इनवर्स x को हमने मान लिया थीटा। यहाँ से स्टूडेंट्स x का मान निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा cot थीटा। समझ में आया स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू x। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स tan और π/2 माइनस का थीटा इक्वल टू x। इस tan को स्टूडेंट्स उधर भेज दे रहे हैं, तो यह बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा π/2 माइनस का थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। स्टूडेंट्स देखिए आपने थीटा क्या माना था, cot इनवर्स x माना था। यहाँ पर रख दीजिए स्टूडेंट्स π/2 माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x। स्टूडेंट्स आप इसको उधर भेज दीजिए, क्या बचेगा, π/2 इक्वल टू ये आ गया स्टूडेंट्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, मूवमेंट हो गया। अब आप इसी प्रकार से ये करने का प्रयास करिए सेक इनवर्स वाला, और आप tan को भी मान करके ऐसे करने का प्रयास करिए। समझ में आया।
जैसा हमने आपने समझाया भी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, तो आपको एक छोटे से जो इसके जो कंक्लूजन निकलते हैं आप उनको याद रखना है कि sin इनवर्स x प्लस sin, ये भी याद रखना है कि इनमें देखिए x है, इस पे भी x है, मतलब इनके एंगल्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इनकी वैल्यू π/2। समझ में स्टूडेंट्स? ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला मुझे बेसिक क्या सीखना है स्टूडेंट्स, आपको मैं इसमें कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, देखिए कैसे याद करेंगे। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास एक फार्मूले होते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, समझिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन स्टूडेंट्स 1 माइनस का xy। स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूँ फिर समझिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का स्टूडेंट्स होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का xy। दूसरे स्टूडेंट्स देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। स्टूडेंट समझ में आ गई? मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस का xy। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए स्टूडेंट्स, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है cot इनवर्स x y माइनस 1 अपॉन 1 x प्लस का y। स्टूडेंट्स देखिए क्या है लिखा क्या स्टूडेंट्स, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स cot इनवर्स x y माइनस का 1 अपॉन x प्लस का y। अगला स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है cot इनवर्स x y प्लस का 1 अपॉन x माइनस का। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा बेसिक यूज होते हैं, इनका यूज बहुत ज़्यादा है। कोई भी अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो इन क्वेश्चनों से ही, इन फॉर्मूलों का यूज करके ही आता है। देखिए कैसे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस अकॉर्डिंग बस यहाँ प्लस लगा था, यहाँ माइनस आ गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए x माइनस y बढ़ गया, तो यहाँ पर जो x माइनस y था यहाँ x प्लस y हो गया। इस प्रकार मैंने cot इनवर्स x का जी लिखा था प्लस cot इनवर्स y लिखा था, इसको मैंने बनाया cot इनवर्स x y माइनस 1 अपॉन x प्लस का y। देखिए यहाँ पर प्लस लगा था तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, समझ में आ गया। cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y बनाया था cot इनवर्स x y प्लस 1 अपॉन x माइनस का y। इसका एक्सप्लेन करते हैं सर ये कैसे आया, देखिए इसका एक्सप्लेन समझना है। जब हम किसी चीज का एक्सप्लेन समझते हैं, जैसे अब ये कैसे प्रूवमेंट की लिया है, समझ में आ रहा है, ये कैसे प्रूवमेंट होकर ये आया। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने मान लिया है tan इनवर्स x बराबर हमने a मान लिया है, और स्टूडेंट्स हमने tan इनवर्स y बराबर हमने b मान लिया। स्टूडेंट्स यहाँ से निकालिए, ये निकलेगा tan a बराबर x, समझ में आया, और यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये निकलेगा tan b बराबर y, समझ में आया स्टूडेंट्स। मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ tan a प्लस का b बराबर, आप लोग जानते हो कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। स्टूडेंट्स करना क्या है, इसमें वैल्यू रखिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, tan a प्लस का b बराबर बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का x। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इस tan को इधर भेज दीजिए, तो यह क्या निकल के आएगा, ये आएगा a प्लस का b इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का x। देखिए स्टूडेंट्स क्या निकल गया है, a प्लस b बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। स्टूडेंट्स आपको a का मान क्या है, tan इनवर्स x, b का मान क्या है, tan इनवर्स y, रख दीजिए। यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, ये बनेगा x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का xy। समझ में स्टूडेंट्स? तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो आपका फार्मूला था मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि कैसे ये बनते हैं, बट आपको ये एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए और आप इनको याद भी कर लें। इनसे कुछ सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उन सवालों को आप जब देखिए कि सर इनसे सवाल कैसे होते हैं।
आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कैसे मुझे इनका इम्प्रूवमेंट करना है, इसको आप लोगों को नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक सवाल समझा दे रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड सवाल कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिएगा इनका बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यूज है और आप इनको समझने का प्रयास करिए, हो सके तो इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/3 और प्लस यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/4। आपसे कहेगा इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर सरल करना है tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/4। स्टूडेंट्स आप इसके कंपेयर करिए तो स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। x की वैल्यू कितनी 1/3 है, y की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी 1/4 है। आप कहेंगे सर इसके इक्वल टू मुझे फार्मूला पता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का xy। स्टूडेंट्स करना क्या, आप वैल्यू रख लीजिए तो बनेगा tan इनवर्स x की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/3 है और प्लस y की वैल्यू 1/4 है, अपॉन बन जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/4। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 और 3 7, यहाँ पर नीचे 12 बन जाएगा। स्टूडेंट्स बन जाएगा tan इनवर्स 7/12 अपॉन यहाँ पर 7 माइनस का 1 जाएगा तो 6 बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 6/12। आप लोग पता है स्टूडेंट्स बीच का मल्टीप्लाई होता है, बाहर का मल्टीप्लाई होता है। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा tan, स्टूडेंट्स ये 4 3 12 यहाँ बैठेगा तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, 11/12। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 7/12 अपॉन ये बनेगा जैसे 11 इसको काट दीजिए तो क्या आ जाएगा, सीधा आंसर आएगा 7/11। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को करके दिखाया, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 लिखा था, आपको ऐसे समझना है। इसी प्रकार आपको माइनस वाले क्वेश्चन दे सकता है, इसी प्रकार आपसे कॉट का क्वेश्चन दे सकता है, इसी प्रकार से आपको कॉट माइनस के दे सकता है। आप लोग ये समझे और जो मैंने समझाया है इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस है जो आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा।